हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओशन ऑफ एजुकेशन पर। आज हम बात करेंगे अमीनो अम्लों की अभिक्रियाओं के बारे में। ये हमारा अमीनो अम्लों का लास्ट टॉपिक है। इसके बाद अपन पेप्टाइड स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने एक अमीनो एसिड को देखा होगा, तो उसके अंदर आपको दो ग्रुप दिखाई देते हैं। देखो आपको दिखाता हूँ। देखिए, ये एक अमीनो एसिड है। इसके अंदर आपको एक कार्बोक्सिल ग्रुप दिखाई दे रहा है, NH2 ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो ये जो दोनों जो ग्रुप होते हैं, ये अलग अलग रिएक्शन दर्शाते हैं। मतलब कुछ रिएक्शन के अंदर केवल NH2 भाग लेता है और कुछ रिएक्शन के अंदर COOH भाग लेता है। ठीक है। तो इसके आधार पर जो रिएक्शन होते हैं उसको तीन भागों में बांट सकते हैं। देखिए, कार्बोक्सिल समूह के अभिक्रियाएं, कार्बोक्सिल ग्रुप रिएक्शंस, एमिनो समूह की अभिक्रियाएं, एमिनो ग्रुप रिएक्शंस, और कार्बोक्सिल समूह है एमिनो समूह दोनों की अभिक्रियाएं। रिएक्शंस ड्यू टू बोथ एमिनो एसिड मतलब एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। तो सबसे पहले हम देखते हैं कार्बोक्सिल समूह की अभिक्रियाएं। पहली रिएक्शन हम देखते हैं एमिनो एसिड की पीसीएल के साथ रिएक्शन। तो जब अपन एमिनो एसिड की पीसीएल के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है? इसमें क्या होगा कि जब जो यहाँ पर PCl5 दिखाई दे रहा है आपको, इसमें से एक दो Cl बाहर निकलते हैं। ठीक है। और इन दो Cl में से एक जो Cl होता है वो तो इस H साथ जुड़ जाता है और HCl बना लेता है। और ये जो O होता है ना, इस PCl3 के साथ जुड़ जाता है। यहाँ पे क्या बच गया था? PCl3 बच गया था ना यहाँ पे। तो ये जो O होता है ना यहाँ पे, जो एक जो O होता है ये PCl3 से जुड़ जाता है, POCl3 बना लेता है। और यहाँ पे जो दो Cl निकले थे, एक तो HCl बना लिया। अब जो दूसरा जो बचा हुआ था वो यहाँ पे जुड़ जाएगा और COCl बन जाएगा, और क्या बन जाएगा? एक एसिड क्लोराइड बन जाएगा। और यहाँ पे जो HCl निकला था वो इस एस्टोन्स के साथ आकर के जुड़ जाता है, और यहाँ क्या बन जाता है? हाइड्रोक्लोराइड ऑफ एसिड क्लोराइड प्लस POCl3 जो बना था यहाँ पे PCl3, और इसका O मिलकर क्या बनाते हैं? POCl3 बनाते हैं। तो आई होप ये आपको समझ में आ गई होगी। बिल्कुल आसान है। जब अपन एमिनो एसिड के विक्रिया PCl5 के साथ करते हैं तो यहाँ पे POCl3 बनता है प्लस HCl बनता है, प्लस में COCl मतलब एक एसिड क्लोराइड बनता है, और जो HCl बनता है वो इस एस्टोन के साथ आकर के जुड़ जाता है, हाइड्रोक्लोराइड ऑफ एसिड क्लोराइड बन जाता है। ठीक है। चलिए दूसरी रिएक्शन देखते हैं। देखिए, एमिनो एसिड की HCl के साथ रिएक्शन, मतलब जब अपन एमिनो एसिड की HCl रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा? देखो, जैसे हमें पता है कि हम जब पढ़ रहे हैं, किससे पढ़ रहे हैं? कार्बोक्सिलिक जो ग्रुप है उसके रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो इन रिएक्शंस के अंदर क्या होगा? केवल कार्बोक्सिल ग्रुप ही भाग लेता है। तो जब अपन एमिनो एसिड की HCl के साथ C2H5OH के पास रिएक्शन कराते हैं तो एक संकुल युग का निर्माण होता है, मतलब एक आयनिक युग का निर्माण होता है। अब इसमें से यहाँ पे जो COOH होता है ना, इसका तो यहाँ से OH बाहर निकल जाता है। ठीक है। इसका OH, और जो C2H5OH होता है उसका H बाहर निकल जाता है, जो मिलकर जाते हैं H2 का निर्माण कर लेते हैं। तो यहाँ प्लस में H2 लग जाता है। और यहाँ पे जो C2H5O बना था वो क्या करता है? इस COO के साथ आकर के जुड़ जाता है, है ना। और ये जो HCl था इसके बाहर लग जाता है। ये जो HCl था इसके बाहर लग जाता है और एक आयनिक युग का निर्माण हो जाता है। ठीक है। सेकंड हम देखते हैं, नेक्स्ट हम देखते हैं एमिनो एसिड क्षार के साथ लवण बनाते हैं। और जो एमिनो एसिड क्या करते हैं, जब अपन एमिनो एसिड की क्षार के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो वो लवण बनाते हैं। देखिए किस प्रकार से होती है। देखिए, आपको एक एमिनो एसिड दे रखा है, जब इसके अपन Na से रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ से COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव टूट जाता है, और यहाँ पे Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, मतलब ये आयनों के अंदर टूट जाते हैं। अब क्या होगा? जो पॉजिटिव होता है वो नेगेटिव के साथ जुड़ जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो पॉजिटिव के साथ जुड़ जाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? H2NCHrCOONA, मतलब एक सोडियम साल्ट का निर्माण हो जाता है, प्लस में H2O का निर्माण हो जाता है। जैसे हमने पढ़ा था कि एमिनो एसिड की क्षार के साथ रिएक्शन कराने पर लवण बनता है, साल्ट बनते हैं। ठीक है। ये तो रिएक्शन बहुत ही आसान है, इसको आप आराम से कर सकते हो। तो आपको एकदम पूछ लेता है कि भाई एमिनो एसिड से सोडियम साल्ट किस प्रकार बनाते हैं, तो आपको ये रिएक्शन याद रखनी है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। देखिए, जब अपन अल्फा एमिनो एसिड को डीकार्बोक्सिलेशन करते हैं तो क्या होता है? तो यहाँ से जो CO2 होती है वो बाहर निकल जाती है। देखिए, जब अपन एमिनो एसिड को BaOH2 की प्रेजेंस में गर्म करते हैं तो यहाँ से जो CO2 होती है ना वो बाहर निकल जाती है, और क्या एक प्राइमरी एमिन बन जाता है। और डीकार्बोक्स किसे कहते हैं? कि जब किसी यौगिक में से CO2 बाहर निकलती है, मतलब कोई भी कार्बन बाहर निकलता है तो उसको डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। तो यहाँ से क्या हो रहा है? CO2 बाहर निकल रही है, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको डीकार्बोक्सिलेशन, क्योंकि यहाँ से CO2 बाहर निकल रही है और प्राइमरी एमिन बन रहा है।
तो जब अपन अल्फा अमीनो एसिड को गर्म करते हैं BaOH2 परसेंटेज पे, तो यहाँ पर एमिन बनती है, प्लस में CO2 बाहर निकलती है। इसको बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, एमिनो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम बात करेंगे एमिनो समूह की रिएक्शंस के बारे में। तो हमने कार्बोक्सिल ग्रुप की 4 रिएक्शन देखी, बिल्कुल आसान, आप आराम से कर सकते हो। नेक्स्ट हम देखते हैं समूह की अभिक्रियाएं, ग्रुप्स, एमिनो ग्रुप रिएक्शंस। एमिनो ग्रुप रिएक्शन के अंदर फर्स्ट देखते हैं अम्ल क्लोराइड के साथ रिएक्शन। तो जब अपन एमिनो एसिड की अम्ल क्लोराइड से रिएक्शन करेंगे तो क्या होगा। अब देखो, आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं एमिनो समूह की रिएक्शंस के बारे में। तो इन रिएक्शन के अंदर केवल NH2 ग्रुप भाग लेगा, COOH ग्रुप भाग नहीं लेगा। तो जब अपन एमिनो एसिड की अम्ल क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, एसिड क्लोराइड से रिएक्शन करते हैं, तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होती है SN2 के द्वारा संपन्न होती है। और होता क्या है कि ये जो Cl होता है ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये बन टूट जाता है यहाँ से, और इसका जो NH2 का जो H होता है साथ जुड़ जाता है। तो क्या बन जाएगा यहाँ पे H इसका Cl, दोनों मिलकर के यहाँ पर एसिड बना लेते हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि Cl जो C होता है वो 4 बॉन्ड बनाते हैं, 3 बने हुए हैं। तो जो C होता है यहाँ जो ये जहाँ पर जो NH इसके साथ आकर के जुड़ जाता है और एक एमाइड का निर्माण हो जाता है। देखिए यहाँ पे क्या था, NH2 था, तो इसके अंदर एक H निकल, तो NH बच गया, तो ये भी बॉन्ड बनाएगा, और यहाँ पे C होगा ये बॉन्ड बनाएगा, तो दोनों आपस में जुड़ जाते हैं और एमाइड का निर्माण कर लेते हैं। तो ये जो रिएक्शन होती है ये SN2 के द्वारा संपन्न होती है, बिल्कुल आसान रिएक्शन है। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं CO2 के साथ रिएक्शन। मतलब जब हम एमिनो एसिड की CO2 के साथ रिएक्शन क्या करेंगे तो क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर आपको पता है कि इन रिएक्शन में NH2 भाग लेगा, तो क्या होता है जो CO2 होते हैं ना, इस NH और H के बीच आकर के जुड़ जाती है। तो यहाँ पर जो NH2 है, तो यहाँ पर क्या होगा NH और जो H, यहाँ पर क्या है NH है, तो एक NH और H के पास आकर के जुड़ जाती है, तो यहाँ पे COOH हो जाता है। इसको बोलते हैं N कार्बोक्सी एमिनो एसिड। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जाएगा NH COOH RCH और COOH, इसको बोलते हैं N कार्बोक्सी एमिनो एसिड। ठीक है, देखिए नेक्स्ट आता है लवण का निर्माण, साल्ट फॉर्मेशन। मतलब हम एमिनो एसिड से लवण किस प्रकार से बना सकते हैं वो इसके अंदर बताया गया है। तो जब अपन एमिनो एसिड की H के साथ रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, तो इसका जो HCl दो बाउंड टूट जाता है, H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव होता है इस NH2 के साथ आकर जुड़ जाता है, यहाँ पर NH3 हो जाता है, मतलब NH3 पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लगा है, क्योंकि आपको पता है कि NH N जो था केवल 3 बॉन्ड आता है, तो यहाँ पर एक इसके पास जो H पॉजिटिव है यहाँ पर आकर जुड़ गया, तो क्या जाएगा NH3 पॉजिटिव जाएगा, प्लस क्या जाएगा Cl नेगेटिव क्या जाएगा, इसके पूरे के बाहर लग जाएगा और एक लवण का निर्माण हो जाएगा। इस लवण को बोलते हैं एमिनो एसिड हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है। जब अपन एमिनो एसिड की अभिक्रिया एसिड के साथ करवाते हैं तो HCl तो भागों में टूट जाता है, H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, और ये जो H पॉजिटिव होता है ये NH2 के साथ आकर के जुड़ जाता है और यहाँ पर NH3 पॉजिटिव हो जाता है, और ये जो Cl नेगेटिव होता है इसके बाहर लग जाता है, इस पूरा जो यौगिक होता है इसके बाहर लग जाता है Cl नेगेटिव। इसको हम बोलते हैं एमिनो एसिड क्लोराइड, हाइड्रोक्लोराइड। ठीक है, अब हम बात करेंगे रिएक्शन ड्यू टू बोथ एमिनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप। मतलब कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर एमिनो ग्रुप भी भाग लेता है और कार्बोक्सिल ग्रुप भी भाग लेता है, मतलब दोनों एक ही रिएक्शन के अंदर दोनों भाग लेते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होती है इसके अंदर देखते हैं एमिनो एसिड पर ऊष्मा का प्रभाव। मतलब जब अपन एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, इस ये जो रिएक्शंस होती हैं आपको एक बार एग्जाम के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पास पूछ लेता है कि जब अपन अल्फा एमिनो एसिड्स को गर्म करते हैं तो क्या होता है, बीटा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है, या फिर गामा एमिनो एसिड्स को गर्म करने पर क्या होगा। ठीक है, तो कई बार आपको शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में पूछ लेता है, या कहीं या आपको लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछे कि भाई एमिनो एसिड की रिएक्शंस क्या होते हैं, तो उसके अंदर आपको लिखनी है। फर्स्ट हम देखते हैं एमिनो एसिड पर ऊष्मा का प्रभाव। इसमें फर्स्ट आता है अल्फा एमिनो एसिड। तो जब अपन अल्फा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है। ठीक है, देखो आप समझना अच्छी तरह से, यहाँ पे जो COOH है ना, इसका निकलता है यहाँ से OH। ठीक है, क्या निकला यहाँ से OH निकला, और यहाँ से जो NH2 होता है इसका H बाहर निकल जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका OH इसका H क्या हो जाएगा H2। आपको इस प्रकार से समझ सकते हो, आप इसको यहाँ से इसको आप इस प्रकार समझ सकते हो H2। ठीक है, अब देखो इसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ पे क्या है NH2 है, तो इसका H निकल जाएगा और इसका OH निकल जाएगा,
तो यहाँ से क्या होगा, 2H2 बाहर होगा, एक ये H2 एक ये H2, तो क्या हो जाएगा 2H2 बाहर हो जाएगा। और जब ये क्या होगा, अब यहाँ पे NH बचा हुआ है, यहाँ पर CO बचा हुआ है, तो ये आपस में बॉन्ड बना लेंगे और एक चक्रीय युग्म का निर्माण हो जाएगा, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, साइक्लिक डायमाइड बोलते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको, बहुत ही आसान है। मतलब जब अपन अल्फा अमीनो एसिड गर्म करते हैं तो यहाँ से 2H2 बाहर निकल जाता है और एक साइक्लिक डाइएमाइड का निर्माण हो जाता है। ये रिएक्शन आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर अधिकांश पूछ जाती है आपके। नेक्स्ट देखते हैं, जब बीटा अमीनो एसिड को गर्म किया जाता है तो क्या होता है। देखो, इसके लिए आपको एक बीटा अमीनो एसिड लेना है, कोई भी एक बीटा अमीनो एसिड। बीटा अमीनो एसिड क्या होता है, जब NH2 ग्रुप बीटा कार्बन पर जुड़ा हुआ होता है तो उसे बीटा अमीनो एसिड कहते हैं। तो इसमें क्या होगा, जो बीटा अमीनो एसिड पर जुड़ा हुआ जो अमीनो ग्रुप होता है और जो अल्फा कार्बन पर जो H होता है वो आपस में क्रिया कर लेते हैं और NH3 बाहर निकल जाता है। और यहाँ से क्या हो जाएगा, एक यहाँ पर एक ऐसा अंतर यौगिक का निर्माण हो जाता है, इसको बोलते हैं एक्रिलिक एसिड। क्या बोलते हैं उसको, एक्रिलिक एसिड बोलते हैं। और यहाँ से जो अमोनिया होता है बाहर निकल रहा है और यहाँ पर एक्रिलिक एसिड बन जाता है। ठीक है, थर्ड हम देखते हैं गामा एमिनो एसिड। तो जब अपन गामा एमिनो एसिड को गर्म करते हैं तो यहाँ से भी NH3 बाहर निकलता है। कैसे निकलता है, पहले आपको पता होना चाहिए गामा एमिनो एसिड होता क्या है। तो गामा एमिनो एसिड होता है कि जिसके अंदर वह कार्बनिक यौगिक जिसके अंदर एमिनो ग्रुप गामा कार्बन पर जुड़ा हुआ हो, तो उसको बोलते हैं अपन गामा एमिनो एसिड। ठीक है, ये बीटा हो गया और ये अल्फा हो गया, अल्फा बीटा और गामा। तो यहाँ पर जो यदि गामा के ऊपर जुड़ा हुआ होगा तो उसको बोलेंगे हम गामा एमिनो एसिड। तो इसमें क्या होता है, जो COOH ग्रुप होता है और जो गामा एमिनो एसिड होता है, तो जो NH2 ग्रुप होता है ये आपस में रिएक्शन कर लेते हैं और यहाँ पर भी क्या होता है, NH3 बाहर निकलता है और यहाँ पर भी एक चक्र सतह निर्माण होगा। अब देखो ये जो बॉन्ड होगा, अब आपको पता है जो C है वो 4 बॉन्ड बनाएगा, तो ये जो बॉन्ड होगा इस O के साथ आकर के जुड़ जाता है, यहाँ पर एक चक्र सतह निर्माण हो जाता है जिसको बोलते हैं गामा लैक्टोन। ठीक है, RCH CH2 CH CO, और जो ये जो C होगा इस CH के साथ आकर के जुड़ जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा O। ओके।